कहाँ तक पढ़ाया था? फिर से बोलो। बायनोमियल थ्योरम में कहाँ तक? प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट। ओके, प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके अच्छे खासे एग्जाम्पल किए थे हम लोगों ने, बाकी आपको अब उसमें प्रैक्टिस करना है, उससे और सीखने को मिलेगा। आज थोड़ा और डिस्कशन कर लें। एटलीस्ट एक्सरसाइज 2 किया है आप लोगों ने क्वाड्रेटिक का थोड़ा बहुत, या नहीं किया है? अरे बोलो। थोड़ा किया है सर। थोड़ा मिस कितना? अरे थोड़ा मिस कितना कहाँ तक डिस्कस करूं? सर आज नहीं करते सर, थोड़ा ही किया। एक्चुअली थोड़ा हार्ड है सर। एक्सरसाइज 2 हार्ड है? अच्छा, ठीक है। चलो फिर बायनोमियल थ्योरम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं हम लोग नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स का बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। मींस आपने इससे पहले देखा कि पॉजिटिव का देखा, और वो भी रेज टू पावर एक जो होल नंबर होता था उसका ही एक्सपेंशन देखा, 1 + x रेज टू n का। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव का एक्सपेंशन क्या होता है। बायनोमियल थ्योरम और नेगेटिव एंड fractional indices. Means if n belongs to real number, then 1 + x raised to n. 1 + x raised to n equals to क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं सोचना है यहाँ पे। जो एनसीआर होता था वो एनसीआर डिफाइंड किसके लिए होता था? एनसीआर डिफाइंड होता था सिर्फ एन भी नेचुरल नंबर है और आर भी मतलब होल नंबर है, वहां तक ही डिफाइंड होता था। तो एनसीआर तो लिख नहीं सकते यहाँ पे। बायनोमियल एक्सपेंशन में हम लोगों ने एनसीआर का यूज किया था, यहाँ पे एनसीआर तो लिखा नहीं जा सकता है। तो क्या लिख सकते हैं? तो ये इक्वल्स टू हो जाता है 1 प्लस, उसको कंप्लीटली ओपन कर देते हैं। जैसे कि एनसी नॉट होता है तो एनसी नॉट 1 होता है, फिर एनसी 1 होता है तो उसका वैल्यू एन आता है तो एनएक्स आ जाता है, प्लस फिर एनसी 2 क्या होगा? एन इंटू एन माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो वही हो जाता है, प्लस एनसी 3 क्या हो जाएगा? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाय, यहाँ 2 फैक्टोरियल होगा, इधर भी 3 फैक्टोरियल होगा, एक्स क्यूब। ठीक है, ऐसे बढ़ते रहता है। और आपको अगर जनरल टर्म इसका देखना है, जनरल टर्म तक पता ही है, तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा? एनसीआर होता था एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, कहाँ तक जाएगा? उससे जस्ट पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एक्स रेज टू आर। ऐसा बढ़ते रहेगा। तो आपके मन में सवाल आएगा कहाँ तक जाएगी इस तरह से? तो ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है, ये कहीं रुकेगा नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि n क्या हो गया है अभी? फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया है। तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4, x5, x6, x7, जहां तक की अपने को जरूरत होगी वहां तक का हम लोग यूज करेंगे। तो यही हो जाता है नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए बायनोमियल एक्सपेंशन। लिख लीजिए इसको।
हो गया, लिख लिया सबने? नहीं सर, एक मिनट। डन सर। सबका हो गया? एक और चीज का ख्याल Yes, रखना है sir. यहाँ पे कि ये सिर्फ वैलिड है अगर x का वैल्यू, जो x है उस x का वैल्यू 1 से कम, वो फ्रैक्शन होना चाहिए, तब ही ये वैलिड है। तो आप उस चीज को भी यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इज वैलिड फॉर एनी रैशनल नंबर other than a whole number। आपको पता है कि whole number क्या होता है? If this mod x is less than 1, ये mod x is less than 1 आपने वो सीक्वेंसेस सीरीज में भी देखा होगा, वही वाले सीन है यहाँ पे भी कि mod x is less than 1 तभी वैलिड है ये। इस बात का आपको ख्याल रखना है। समझ में आई बात? Yes, sir. तो अगर आप सर इस चीज को ध्यान से देखो तो एनसीआर को, हाँ बोलो, सर इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है? कौन सी दोनों केसेस में? जब x बिलोंग्स टू r था और जब x बिलोंग्स टू होल नंबर था। x बिलोंग्स टू होल नंबर नहीं, वो होल नंबर n के लिए है ना, वो होल नंबर n के लिए है। और ये x लेस देन 1 जो है, x लेस देन मींस x फ्रैक्शनल वैल्यू है, क्योंकि x फ्रैक्शन नहीं होगा तो आप एक उससे बड़ा, 1 से बड़ा नंबर होगा उस पे आप पावर बढ़ाते चले जाओगे तो उसका वैल्यू तो बढ़ता ही चला जाएगा, जो आपने वहां पे भी देखा होगा सीक्वेंस सीरीज में भी। इसीलिए उसको लिमिटेशन डाल देते हैं कि वो छोटा होगा तभी उसका वैल्यू छोटा 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 होते जाएगा और भी छोटा, क्योंकि 1 से छोटा किसी वैल्यू पे आप बहुत बड़ा नंबर रखते हो तो वो तो बहुत छोटा नंबर आता है, तो उसको नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं एक तरह से। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. इसीलिए ऐसा आते जा रहे हैं। यार थोड़ा बोला करो ना, थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहा करो ना यार प्लीज। कितनी तो बार बोलो मतलब आप यहाँ लोगों पे को? फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन यहाँ पे n है, n जो है फ्रैक्शन है, सॉरी x जो है फ्रैक्शन है, और n जो है वो फ्रैक्शन नेगेटिव इन नंबर, ये सारे नंबर्स के लिए है ना। x तो फ्रैक्शन है ही है, x तो फिक्स फ्रैक्शनल वैल्यू है x, और n जो है वो देखो ना बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख दिया है ना, उसके लिए ये सब होता है। यहाँ पे n कोई भी नंबर हो, एक्चुअली यहाँ रियल नंबर नहीं लिखना चाहिए, n बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस होल नंबर। अब वो समझ जाओ ना, एक काम करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, नीचे लिख दिया है मैंने, है ना, दिस इज वैलिड फॉर एनी रैशनल नंबर अदर देन द होल नंबर ऑफ, किसके लिए? n के लिए, रैशनल नंबर अदर देन होल नंबर। एनी रैशनल नंबर अदर देन होल नंबर, ठीक है। और वहां पे x भी क्या है? अब जो आप पूछ रहे थे मैंने उसका जवाब बताया, आप समझ में आ गया आपको? क्या नाम है? आकांक्षा? हाँ सर। ठीक है, लिख लिया तो वो सबने? आपने वैल्यूज ऑफ, n,
हाँ सर, समझा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कई बार आपको यहाँ तो 1 + x है ना, अब कई बार मान लो आपको 1x + y देखने को मिल जाए, x + y⁴n। अगर ये देखने को मिलता है तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों में x और y में कौन सा बड़ा है। जो बड़ा होगा उसको बाहर कॉमन निकालेंगे। ये तब के लिए है जब n क्या है, n होल नंबर नहीं है। n होल नंबर नहीं है, होल नंबर के अलावा कुछ और है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन नंबर्स के अलावा कुछ भी और है। 1.2 है, 1.3 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, या -1 है, या -2 है, -3 है, -5 है। ये सारे कुछ भी नंबर्स है अगर n, तो x और y में जो बड़ा होगा उसको आप बाहर निकालो। उसको बाहर निकालने से क्या होगा कि 1 + समथिंग बचेगा। जैसे कि अगर मान लो x बड़ा है तो x को आप बाहर निकालोगे तो x⁴n बन के बाहर जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 1 + y/x⁴n। क्या ये बचेगा? बोलो, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? बोलिए। हाँ सर। यस सर। यस सर। अब ये इक्वल्स टू क्या, अब ये y/x क्या है? अब जो ये y/x है ये क्या है? ये छोटा है किससे? 1 से, है ना, 1 और -1 के बीच है। तो फिर इसको एक्सपैंड कर सकते हैं हम लोग, और क्या लिख सकते हैं, x⁴n तो कॉमन रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 + n × y/x plus n × n-1 by 2 factorial into y/x whole square, ऐसा बढ़ता रहेगा। ठीक है। if यहाँ पे लिख लो y/x is less than 1, if y/x 1 से छोटा है तो फिर ऐसा होगा। और y⁴n बाहर निकालेंगे अगर x/y 1 से छोटा होगा, बेस y is greater than x होगा, तब तो x/y 1 से छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा, y⁴n 1 + n into x/y plus n into n-1 by 2 factorial into x/y whole square, ऐसा बढ़ता जाएगा। कब? if x/y is less than 1। आई बात समझ में? बताइए। यस सर। यस सर। लिख लो। हो गया? लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। डन सर। तो ये जो यहाँ पे लिखा था, ये जो यहाँ पे लिखा था मैंने, ये टर्म, यही क्या है इसका, 1 + x⁴n का जनरल टर्म। ठीक है, दिस इज व्हाट जनरल टर्म, ये आप याद रखो।
तो वो खुद ही हो जाएगा, और 1 plus x raised to n if x is fractional value that is between -1 and 1 and n is other than whole number. आगे और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? आगे का ये पॉइंट मैं लिख सकता हूँ, या आपको आराम से आपको भी समझ में आ जाएगा इजीली, कि अगर 1 plus x raised to n की बात करें हम लोग, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, n is any rational number other than whole number. ठीक है, आगे x is मतलब between mod x is less than 1, इसका मतलब क्या हो गया, x is between 1 and -1. Then एक काम करते हैं, then 1 plus x raised to n will be equals to 1 plus nx. क्यों? क्योंकि x अब छोटा है, आगे जो 1 प्लस क्या होता है, n into n minus 1 by 2 factorial into x square, जो ऊपर लिखा है, मैंने लिखा है ना, अरे बोलो। Yes, sir. और हाँ आगे सर। और भी टर्म्स ऐड होते जाते हैं, ये सब को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये सब नेग्लेक्ट आराम से हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप ही सोचो ना, जैसे 1 प्लस मान लो 0.1 होता, रेज टू कुछ भी होता, 1/3 होता, तो आप इसको 1 plus 1/3 into 0.1 लिखते, प्लस ये जो भी होता 1/3 into 1/3 minus 1 minus 2/3 divided by 2 factorial into 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाता, तो आगे फिर क्या, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0.001 हो जाता। तो कितने छोटे छोटे वैल्यूज होते जाते हैं, तो क्या उससे कोई इफेक्ट पड़ता है इस पे, बताइए? नहीं पड़ता, बहुत छोटे, बहुत स्मॉल वैल्यू। वैसे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 2 जीरोस आ जाए, उसके बाद क्या उस वैल्यू का उस नंबर का कुछ वैल्यू रहता है क्या? नहीं रहता है, वो अप्रोक्स 0 के इक्वल हो जाता है। अरे समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। यस सर। इसीलिए क्या करते हैं, आगे के जो टर्म्स होते हैं उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये इक्वल टू 1 plus nx हो जाता है, और आपको लिख भी दिया जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लिख दिया जाएगा कि x स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ x कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, ये भी आप लिख लो। हो गया? नहीं sir. सर एन भी फ्रैक्शन होना जरूरी है? अगर नहीं भी होगा तो भी नेग्लेक्ट कर ही देंगे ना। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं 1.1 रेज टू 100 है, तो आप उसको एक्सपैंड करके भी देखना, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा, एक्स 4 आएगा, एक्स 5 आएगा, वो तो 0.1 रेज टू 5 कर दो तो 0.000005 लिख सकते हैं, वो तो नेग्लेक्ट कर ही सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर बहुत बड़ा वैल्यू हो तो आराम से, हाँ तब भी, अगर एन होल नंबर है तब भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हाँ एक्स लेकिन फ्रैक्शन होना चाहिए, है कि नहीं? बट ऐसा आपको पूछा तभी जाएगा जब एन क्या हो, फ्रैक्शन नहीं, रैशनल नंबर हो। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस होता है ना, बताओ? हाँ सर। Yes, sir. तो फ्रैक्शन नहीं, रैशनल नंबर हो। Done sir.
तो चलो बताओ 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1 क्या होगा? इसका एक्सपेंशन बताओ क्या होगा? वन अपॉन वन प्लस एक्स। अरे नहीं यार, इसको एक्सपैंड करना है पूरा, ऐसे नहीं लिखना है। मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे फॉर्म में। कहाँ तक निकालेंगे सर वैसे? अरे कहीं तक, इनफाइनाइट तक जाने वाला है ना, तो 5-6 निकाल के छोड़ दो। 5-6 भी नहीं, 3-4 निकाल के छोड़ दो। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। क्या आएगा? ये आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x4 माइनस x5। क्या ऐसा दिख रहा होगा आपको? यस सर। तो 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल इनफाइनाइट। वैसे भी ये आपको जीपी दिख रहा है, तो जीपी का सम क्या होता है? a बाय 1 माइनस आर। तो क्या वही दिख रहा है? बताइए। और अभी आपने ये बाइनोमियल में भी वही सेम फॉर्मूला आ गया। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? बोलो। यस सर। समझ में आया सबको? यस Yes, सर। sir. अब अगर 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 2 पूछूं तो इसको करके बताओ क्या होगा? हो गया सर। बाकी लोग सबका हो गया? यस सर। हाँ सर। ये क्या आएगा? Yes, 1 sir. माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब ऐसा बढ़ता रहेगा। अच्छा, इसका जनरल टर्म क्या दिख रहा है आपको? जनरल टर्म क्या होता है? मतलब r के वैल्यू पे जो डिपेंड करे। माइनस 1 रेज टू r इंटू r प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू r दिख रहा है क्या आपको? बताइए। इन दोनों का भी यस जनरल टर्म सर। लिखा जा सकता है। इसका क्या होगा? माइनस 1 रेज टू r इंटू
सीधे x रेज टू r टिल इन्फिनिटी। इसका क्या होगा, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x रेज टू r आ जाएगा टिल इन्फिनिटी। और वैसे ही अगर 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2, ये क्या होगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और इसका जनरल टर्म क्या होगा x प्लस 1 रेज टू x रेज टू r टिल इन्फिनिटी। अब देखो ध्यान से, तो सर वो r+1 आएगा कि सिर्फ r? क्या बोल रहे थे, कितना टाइम है अपने पास? हेलो 8:30 हेलो। मिनट। वैसे खत्म होने के बाद तुरंत ज्वाइन कर लेना यार, लेट मत करना, 2-4 मिनट बाद आते हो कई लोग, जस्ट खत्म हो तुरंत आ जाया करो। ओके, मैं ये बोल रहा था कि दोनों जगह अगर प्लस ही होता है, अगर यहाँ भी प्लस है, जैसे 1 प्लस एक्स रेज टू 5, तो सारे टर्म पॉजिटिव मिलते हैं। देखो दोनों जगह नेगेटिव हो, दोनों जगह नेगेटिव हो तो भी सारे टर्म पॉजिटिव मिलते हैं, मिलते हैं ना, बोलो। सर आपका स्क्रीन आपका नहीं। स्क्रीन। मुझे पता है स्क्रीन शेयर बंद हो गया है, पता है मुझे, मैं कर रहा हूँ ताकि सुन लो, बट बाकी सुन लो, कॉपी तो कर ही लिया है, कि दोनों जगह पॉजिटिव हो तब भी सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, दोनों जगह नेगेटिव हो तब तब भी सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, और अगर दोनों में से किसी भी एक जगह नेगेटिव हो जाए तो फिर ऑल्टरनेट टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हो जाते हैं, है कि नहीं? तो ये मेथड से आप याद रख सकते हो, कई बार काम आता है। देखो यहाँ पे माइनस प्लस है तो ऑल्टरनेट हो गया, दोनों जगह नेगेटिव है तो सारे टर्म पॉजिटिव है, फिर माइनस प्लस हो गया तो ऑल्टरनेट है, और माइनस माइनस है तो सारे पॉजिटिव हो गए। आई बात समझ में, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ये 4 सीरीज अगर आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, ये कई बार काम आता है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. लिख लिया सबने जिससे नहीं हुआ था? हाँ सर। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। Find the general term in the expansion of 2 minus 3x raised 3x square raised to minus 2 by 3। इसका जनरल टर्म ढूंढो।
हुआ किसी का? बोलो जल्दी। या होगा या होगा? बोलो। बता दीजिए सर। बाकी लोग, विष्णु, हर्षल, आप लोग बताइए क्या कहना है। सर 3r-2/r। बस इतना छोटा है क्या? नहीं यार, चलो बताता हूँ मैं। सिंपल सी बात है ना, इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो आपको कुछ बाहर निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे x छोटा है, मतलब x स्क्वायर जो है वो 1 से छोटा है, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। और 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2⁻²/3। और ये क्या हो जाएगा? 1 - 3x² / 2⁻²/3। क्या ऐसा हो जाएगा? बताइए। सबसे पहले काम इसको बाहर निकालना, फिर 2⁻²/3। इसका एक्सपेंशन क्या? देखो दोनों जगह नेगेटिव है, तो आप सीधे ही सारे टर्म को पॉजिटिव ले सकते हो। 1 + n कितना है? अब उसको 2/3 ले लेते हैं, 3x² / 2। क्या ऐसा हो जाएगा? बताइए। यस सर। यस सर। और वैसे पॉजिटिव क्यों आ गया? क्योंकि n का वैल्यू ऑफ -2/3 लेते, और फिर इसको भी तो माइनस लेते, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाता। प्लस फिर क्या होता है? n इंटू, अब -2/3 इंटू n-1, -2/3 -1/2 फैक्टोरियल इंटू -3x² / 2 होल स्क्वायर। क्या ऐसे ही बढ़ेगा आगे? बताइए। यस Yes, सर। sir. ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर जो इसका जनरल टर्म वो क्या होता है? n इंटू n-1 इंटू n-2। ऐसा बढ़ते बढ़ते कहाँ तक माइनस होगा? n -r+1 तक जाते हैं, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू, यार इसमें छूट गया, एक सेकेंड। इंटू क्या हो जाएगा? -3x² / 2 रेज टू r, और ऐसे बढ़ता रहेगा। तो जनरल टर्म क्या लिखा आपने? आपको भी पता है सारी टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पहले ही कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/3 इंटू 2/3 + 1 इंटू 2/3 + 2, है ना। कितना आ जाएगा? 5/3 2/3 + 1 इंटू कितना आएगा बताओ? 8/3 इंटू 11/3। ऐसा बढ़ते रहेगा, और एंड कहाँ तक जाएगा? ये उल्टा माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 + r-1। अच्छा, तू फोन से आया है क्यों? सर मेरा लैपटॉप से चल नहीं रहा है अच्छे से, मतलब ऐप हमेशा ग्लिच हो रहा है। अच्छा ठीक है। बाकी लोग अब क्या, 2-3 लोग बाकी है यार, 5 लोग। तो ये आ गया। फिर ये क्या दिख रहा है आपको? 2 × 5 2 8 × 11 टिल कहाँ तक जाएगा? -3 होगा, तो 3r-1 आपको दिख रहा होगा, डिवाइडेड बाय 3 रेज टू क्या हो सर जाएगा? ये आपका 3 भी, स्क्रीन फुल आ गया। 3 भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? बहुत टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आर्या एम रहता है कि अपने क्लास में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है।
इंटू नीचे भी क्या आ जाएगा, 3 रेज टू आर आ जाएगा, और एक आर फैक्टोरियल है, इंटू 3 रेज टू आर इंटू एक्स रेज टू 2r डिवाइडेड बाय 2 रेज टू आर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, 2 इंटू 5 इंटू 8, अरे यार क्या चल रहा है ये। थ्री रेज टू आर इंटू आर फैक्टोरियल इंटू 3 रेज टू आर इंटू एक्स रेज टू 2r डिवाइडेड बाय 2 रेज टू आर, ये दोनों कैंसिल हुआ। तो क्या बचा, 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 11 till 3r minus 1 into x raised to 2r। एक चीज और देख लेते हैं, स्टार्टिंग में 2 raised to minus 2/3 भी था, तो उसको भी लिख लेते हैं, into 2 raised to minus 2/3 divided by r factorial into 2 raised to r, खत्म। ये इसका जनरल टर्म होगा। और ये बात समझ में बताइए, अरे बोलो यार, सर एक बार फिर से बताइए ना, कौन से टर्म में बताओ, कहाँ से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग से। का थोड़ा सा। हाँ स्टार्टिंग में जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है, 1 plus n into x plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 by 3 factorial into x raised to 3, वो वाला पूरा एक्सपेंशन यूज किया मैंने। देखो ध्यान से, तो पहले तो 2 raised to minus 2/3 बाहर लिया, 1 minus 3x square by 2 डिवाइड हो जाएगा raised to minus 2/3। उसके बाद वही वाला जो मेन फॉर्मूला होता है वो यूज किया हम लोगों ने। तो देखो 1 plus n is minus 2/3 into x, that is minus 3x square by 2 plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square प्लस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, 2 टर्म लिखना काफी है। और जो जनरल टर्म हो जाएगा आर्थ टर्म, वो देखो ऊपर क्या लिखा था हम लोगों ने, देखो यहाँ पे वही यूज किया है ना, n into n हाँ minus 1 सर। into n minus 2 into n minus 3, तो वही वाला यहाँ पे मैंने लिखा, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus r plus 1 divided by r factorial into x raised to r। अभी समझा या आगे और बताओ, या हो गया, आगे समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया सर। ओके, कॉपी कीजिए। हो गया? एक मिनट। अभी हो गया? यस सर।
नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. If x is so small such that its square and higher powers may be neglected, then find the value of 1 minus 3x. कौन है यार वेटिंग रूम में? One minus 3x raised to 1 by 2 plus 1 minus x raised to 5 by 3 by 4 plus x raised to 1 by 2. चलो ट्राई करो, अच्छे से देखते हैं किससे हो पाता है. क्यों होगा बताइए. 1 मिनट से.
-7x -56/3। ठीक है, और कोई? अरे बोलो, और किसी से होगा? एक मिनट। बता दीजिए सर। देखो, पहले तो 1 माइनस 3x रेज टू 1/2 है, तो इसे 1 माइनस हाफ इंटू 3x लिख दूं? बताइए, आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसे तो हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। अरे बोलो, समझ में आया? यस सर। प्लस माइनस इसे भी 5x/3 लिखा जा सकता है। आगे देखो, आगे ये 4 प्लस एक्स रेज टू 1/2 है ना, तो इसे हम लोग 4 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1/2 यही लिख सकते हैं। इसको डिनोमिनेटर में कभी नहीं रखेंगे, ठीक है? जब अगर डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो उसको भी ऐसे ही डिनोमिनेटर में माइनस पावर में लिख दिया करेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 9x प्लस 10x, 19x/6 हो जाएगा। बोलो, यस सर। और ये 4 रेज टू माइनस 1/2 बाहर ले लेते हैं अगर, तो ये 1 प्लस x/4 रेज टू माइनस 1/2। सब सही है? बोलिए। हाँ सर। 4 रेज टू माइनस 1/2 क्या 1/2 होगा? 2 माइनस 19x/6, और ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 इंटू x/4। x का एक्सप्रेशन तो यही होगा ना? समझ में आया? अरे बोलो। यस सर। हाँ x/8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 2 इंटू 1 माइनस 19x/6 माइनस 2 इंटू x/8 इज x/4। और आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 19x/6 इंटू x/8 में भी फिर x स्क्वायर आएगा, उसको तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यही बचेगा 1/2, 2 माइनस ये क्या आ जाएगा, 12, 38x माइनस 3x, तो 1/2, 2 माइनस 41x, नहीं नहीं सॉरी, हाँ यहाँ प्लस ही होगा ना, बाय 12। फिर ये क्या आएगा, 1 माइनस 41x/24। दिस इज द आंसर। ये बात समझ में? बताइए। हाँ सर। कॉपी कर लो। कहाँ से करोगे? यहाँ से। लिख लिया? नहीं सर। हो गया? अभी भी बाकी है? हाँ सर। बाकी लोगों का? सर एक सेकंड। ऐसा लगता है या तो हर्षल है क्लास में या आकांक्षा है, ये तो बोलती है और बोलता है।
चलो 2 डिफरेंट आवाज में सुनने को मिला। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एग्जांपल अच्छे से ट्राई करो, होना चाहिए। इफ y equals to 2/5 plus 1 into 3/2 factorial into 2/5 whole square plus 1 into 3 into 5/3 factorial into 2/5 whole cube and so on, find the value of y square plus 2y। ट्राई करो अच्छे से, फिर देखते हैं। क्यों बता दूं, बोलो। 1 मिनट। बता दीजिए सर। बाकी लोग बता दो। तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है इस क्वेश्चन में। ये जो सीरीज बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है देखिए। x का वैल्यू 2/5 लिया हम लोगों ने। अब ऊपर n का वैल्यू क्या रखूं जिससे कि ये 1 3 5 जो है ये बढ़ता जा रहा है, देखो ध्यान से। तो क्या रखें क्या रखें क्या रखें।
तो आपको ये समझ में आएगा कि 2 फैक्टोरियल ये 2/5 इंटू n करने के बाद ये वाला टर्म आना चाहिए, है कि नहीं? 2/5 इंटू n करने के बाद ये टर्म आना चाहिए, मीन्स जो भी होगा 1 प्लस एक्स रेज टू, आप उसको ऑब्जर्व करोगे, y रहने दो, y अगर मान लो 1 प्लस एक्स रेज टू n भी लेते हैं तो होता क्या, 1 प्लस एन एक्स इंटू प्लस n टू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, कुछ ऐसा बढ़ता है। तो यहाँ 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल सब सही है। इन दोनों को ध्यान से देखो, तो n का वैल्यू क्या रखे तो 1 इंटू 3 हो जाए, बढ़ते जा रहा है। तो इतना तो फिक्स है कि n नेगेटिव है, n नेगेटिव होगा तब तो माइनस माइनस ऐड होके थोड़ा बढ़ जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि n का वैल्यू माइनस हाफ होना पड़ेगा, तब तो माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय माइनस हाफ माइनस 1 होने के बाद ये माइनस हाफ इंटू माइनस 3/2 1 इंटू 3 बाय ये 2 इंटू 2 2 स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रही है बात? और वही चीज यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो n का वैल्यू माइनस हाफ मिल चुका है, बचा x का वैल्यू। ठीक है, बचा x का वैल्यू, तो n इज माइनस हाफ। ये यहां से ऑब्जर्व करके हम लोगों ने देखा। अब x के वैल्यू के लिए, अब देखो आपको लग रहा होगा 2/5, बट 2/5 रखने के बाद क्या प्रॉब्लम होगा कि ये जो नीचे 2, जब आपने ये फाइंड किया था तो इसको देखो, इसमें आपने n का वैल्यू माइनस हाफ डाला, तो माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ माइनस 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, तो माइनस हाफ इंटू माइनस 3/2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इंटू 3/2 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल आया। और यहाँ जबकि 1 इंटू 3/2 फैक्टोरियल था, 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा आया है ना, जिस ये जो 2/5 है उसके जगह पे जरूर 4/5 रहा होगा, तब तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर 2/5 बचा। बोलो, समझ में आ रही है बात? थोड़ा थोड़ा। यस सर। बाकी लोग बोलो, हाँ सर। क्योंकि ये Yes, sir. एक एक्स्ट्रा 2 आया है ना, साथ में ये 4/5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो सिर्फ 2 स्क्वायर गया कहाँ, है कि नहीं? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं यहाँ से फिर पता चला कि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 4/5। ठीक है, x का वैल्यू कितना है, 4/5 है। तो ये कितना आया, y इक्वल्स टू 1 माइनस 4/5, एक्चुअली माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 माइनस 4/5 रेज टू माइनस हाफ, ये आया इसका वैल्यू। और एक एक्स्ट्रा देखो यहाँ से, यहाँ तो पहला टर्म है ही नहीं, +1 पहला टर्म है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे आपने 1 ऐड किया तो -1 भी करना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू ये क्या आ गया, 1/5 रेज टू माइनस हाफ -1। तो ये y प्लस 1 इक्वल्स टू 1/5 रेज टू माइनस हाफ। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ √5। उधर जाएगा तो y प्लस 1 रेज टू, हाँ 1/√5, या y प्लस 1 रेज टू -2 नहीं हो जाएगा क्या, इक्वल्स टू 1/5। एक सेकेंड, एक काम कर सकते हैं, y प्लस 1 इक्वल्स टू 5 रेज टू हाफ कर दो क्या? अरे बोलो। हाँ हाँ सर। फिर ये y प्लस हाँ, 1 होल सर। स्क्वायर इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो y स्क्वायर प्लस 2y ही चाहिए था, उसका वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। आई बात समझ में? बोलो। Yes, यस sir. सर।
हाँ सर। लिख लो। हो गया, लिख लिया? नहीं सर, एक सर 1 मिनट ऊपर करो ना। ऊपर सर थोड़ा नीचे। कैंसर। सबने लिख लिया? नो सर। 1 मिनट। जल्दी करो। सर थोड़ा ऊपर करना। अब कर दो नीचे। डन सर। Next example, find the coefficient of x raised to 100। सारे क्वेश्चन मैं ही बता रहा हूँ, तुम लोगों ने नहीं किया है। एक तो करो, in 3 minus 5x by 1 minus x whole square is find नहीं, इसमें आपको x raised to 100 का कोएफिशिएंट चाहिए। क्या होगा? बहुत सिंपल है, अच्छे से सोचोगे तो आराम से हो जाएगा।
सर -500। गलत है, फिर से करो। सर 197। थोड़ा सा और कुछ सोचो, थोड़ा सा। सर -197। गुड। बाकी लोग? देखो, ये इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 3 - 5x into 1 - x raised to -2। ये तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने। ये क्या होता है? 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब। क्या ऐसा बढ़ते जाता है? बताइए। यस सर। यस सर। हाँ सर। और x रेज टू 100 चाहिए, तो क्या पता x रेज टू 99 काम में आ जाए। तो उससे पहले 99 से एक ज्यादा 100 into x रेज टू 99, 101 into x रेज टू 100 प्लस 102 into x रेज टू 101। ठीक है, ऐसा बढ़ते रहेगा और इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो x रेज टू 100 आना चाहिए ना। तो कोएफिशिएंट टू 100, जब ये 9 इसके मल्टीप्लाई होगा तब भी तो आएगा। बोलो बोलो। x रेज टू 99 Yes, sir. जब 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x रेज टू 100 आएगा, दैट इज -500। और फिर जब 101 x रेज टू 100 ये अपने 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी x रेज टू 100 आएगा। तो +3 into 101 303। ये बात समझ में? उसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है जिससे x रेज टू 100 आ जाए। है कि नहीं? समझ में आई बात? हाँ यस सर। Yes. ये कुछ ये आंसर है, लिख लो। तो 2 मिनट है, रिजॉइन करना है। अच्छा, 2 मिनट ही बाकी है क्या? अच्छा, नहीं नहीं, अब तो बायनोमियल थ्योरम खत्म हो गया। अब 2-4 मिनट के लिए और क्या कराओ। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? Yes, हाँ sir. सर। तो चलो अगले दिन मिलते हैं फिर। ठीक है, नया चैप्टर के Bye, साथ sir. देखेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे। होमवर्क करके आना फिर। ठीक है, सर्विस यस को सर। बता देना। चलो बाय।